झुन्नीलाल आटा चक्की चलाते हैं, पर आज उनकी वजन नापने की मशीन खराब हो गई। अभी तो नई मशीन लेने के पैसे नहीं है, कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। झुन्नीलाल सोच ही रहे थे कि उनकी नजर सिलेंडर वाले सोनू पे गई, जो उनके सिलेंडर का वजन नापने के लिए स्प्रिंग बैलेंस वाला तराजू इस्तेमाल कर रहा है। अरे सोनू भाई, ऐसा दूसरा तराजू है तो मुझे दे दो, कुछ दिन बाद लौटा दूंगा। ऐसा दूसरा तो नहीं, पर इसकी एक स्प्रिंग है मेरे पास, उसका इस्तेमाल कर तुम वजन नाप सकते हो। स्प्रिंग से वजन? जब तुम किसी स्प्रिंग पे फोर्स लगाते हो तब या तो वो एक्सपैंड करती है या कॉन्ट्रैक्ट। फोर्स लगाने पे स्प्रिंग की लंबाई में कितना बदलाव आएगा ये डिपेंड करता है स्प्रिंग कांस्टेंट पे। यानी अगर स्प्रिंग कांस्टेंट कम है तो लंबाई ज्यादा बदलेगी और ज्यादा है तो कम। मतलब वजन पता करने के लिए चेंज इन लेंथ और स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों पता होना चाहिए। चेंज इन लेंथ तो नाप लेंगे, पर स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या? किसी भी स्प्रिंग के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसीलिए इसे स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। यानी एक बार पता कर ली तो काम हो जाएगा। सोनू ने स्प्रिंग पे 10 किलोग्राम का वजन टांगा, जिससे 98 न्यूटन की फोर्स लगी और स्प्रिंग 7 सेंटीमीटर यानी 0.07 मीटर लंबी खिंच गई। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 98 डिवाइडेड बाई 0.07 यानी 1400 न्यूटन पर मीटर है। मतलब हर किलोग्राम के लिए ये 0.7 सेंटीमीटर खींचेगी। तो इस हिसाब से 5 किलोग्राम के लिए 3.5 सेंटीमीटर और 15 किलोग्राम के लिए 10.5 सेंटीमीटर और ऐसे ही आगे खींचेगी। यानी अब तुम एक स्केल की मदद से कोई भी वजन नाप सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बहुत ज्यादा खींचने पर स्प्रिंग परमानेंटली डिफॉर्म भी हो जाती है और फिर ये इक्वेशन काम नहीं करती। इस जुगाड़ से झुन्नीलाल का काम सही चलने लगा, पर एक दिन उसके दिमाग में एक ख्याल आया। काफी ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, अगर इस स्प्रिंग को 2 हिस्सों में काट दूं तो काम जल्दी होने लगेगा। झुन्नीलाल ने स्प्रिंग को बीच से काट के 2 वेइंग स्केल्स बना दिए। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू तो कभी चेंज नहीं होती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन कई दिनों बाद झुन्नीलाल ने हिसाब में कुछ गड़बड़ देखी। ग्राहक तो इस महीने ज्यादा आए, लेकिन पैसे पिछले महीने से भी कम बने। ऐसा कैसे? उसने पूरी बात सोनू को बताई। अरे झुन्नीलाल जी, स्प्रिंग को काटना नहीं था, काटने से तो स्प्रिंग ही बदल गई। अब नई स्प्रिंग का कांस्टेंट अलग होगा। लेकिन काटने से स्प्रिंग कैसे बदल गई? अब काटने पे स्प्रिंग का कांस्टेंट कैसे बदला और इसकी वजह से झुन्नीलाल को घाटा कैसे हो गया, ये जानने के लिए यहाँ क्लिक करके पूरा वीडियो देखो।